The question is, we have to integrate the function which is x square plus 1 into log x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये जो log x लिखा हुआ है बेसिकली ये लिखा हुआ है log x बेस a, जिसको आप इन शॉर्ट ln x भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर ln x मैं अनाउंस कर रहा हूं तो उसका मतलब log x बेस e ही है। तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और इनकेस अगर आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। एक्चुअली नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। हर एक लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं बनेगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब पहला सवाल ये आता है कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है। एक फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और दूसरा फंक्शन आपके पास लॉग एक्स है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद हैं और इनकेस अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो मेथड हमें यूज करना होता है दैट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए दैट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज वी डी एक्स, और दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब एक दूसरा सवाल आता है कि इसमें मैं किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करूं और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करूं। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो ऑर्डर है आई लेट का। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का लॉगरिथम फंक्शन, ए का अलजेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि आपको ये चेक करना होगा कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से तो फंक्शन है और उनका इस वर्ड के हिसाब से ऑर्डर क्या है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन आपके पास log x बेस e है जो कि एक लॉगरिथम फंक्शन है। यानी कि आपको जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब लॉगरिथम को आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और एल्जेब्रिक को आपको सेकंड फंक्शन लेट करना है। इनकेस अगर मैं ये ऑर्डर फॉलो करूं तो मैं सबसे पहले फंक्शन को ही इंटरचेंज कर लेता हूं। पहले हम लोग log x को लिख लेते हैं log x बेस e, और सेकंड फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, और मुझे फाइनली इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें करना यह है कि पहले फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं, दैट इज log x बेस e। अगला फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, जो कि मैंने कहा था कि एल एन एक्स लिखें या log x बेस ई लिखें ये एक ही चीज है, इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, और इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। अब इनकेस मैं इसमें आगे मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि ये log x बेस e है। यहाँ पे हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स। तो ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स ब्रैकेट ऑफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है log x बेस e, देन आफ्टर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसको आप दो पार्ट में फाइनली स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये बनेगा वन अपॉन थ्री इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। तो बेसिकली मैंने किया क्या है कि ये जो वन अपॉन एक्स है इसको इंडिविजुअली दोनों पार्ट्स में मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना बाकी है अभी। तो अब ये बन जाता है log x बेस e इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, माइनस वन अपॉन थ्री
अब एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डीएक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की, या फिर आप इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी, and this is the answer for the given